नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 मई को लोन रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड एक रिलीफ दी थी। इस बार जो लॉकडाउन लगा है, सिंस पूरी इंडिया में ये कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था, कुछ कुछ स्टेट में कंप्लीट लॉकडाउन था, कुछ कुछ स्टेट में पार्शियल लॉकडाउन था, तो इसलिए आपको ब्लैंकेट मॉरेटोरियम तो नहीं दिया गया था, बट आपको जो एक रिलीफ दिया गया था रिस्ट्रक्चरिंग के फॉर्म में। तो दोस्तों, आज चलिए इसी बात को हम एक इफेक्टिव के फॉर्म में समझते हैं, क्योंकि जिस टाइम 5 मई को जब ये सर्कुलर आई थी, उस टाइम तक किसी भी इंडिविजुअल बैंक के सर्कुलर्स नहीं आए थे। अब मैं पर्सनली आपको बता सकता हूं कि एटलीस्ट मैंने जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में और प्राइवेट सेक्टर बैंक में बात करी है, हर जगह स्कीम आ चुकी है। तो आइए दोस्तों, इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या आप इसमें एलिजिबल हैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और किस तरीके से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और कब तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि मॉरेटोरियम बढ़ाने को, ब्लैंकेट मॉरेटोरियम बढ़ाने को या फिर लोन एनपीए ना करने को लेकर कुछ पीआईएल फाइल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अब उसका डिसीजन जब आएगा तब आएगा। डेली बेसिस पे ना तो कोई इसमें अपडेट आती है, जब इस तरीके की कोई चीज होगी तब मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने लोन तक के अमाउंट को रिस्ट्रक्चर इस स्कीम में किया जा सकता है? तो इसमें अप टू 25 करोड़ तक के लोन को इसमें रिस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरा है कि क्या एमएसएमई अकाउंट जिसने पहले रिस्ट्रक्चरिंग ले चुकी है, जो 19-20 मतलब जो जून 20 में, अगस्त 20 में जो पॉलिसी लेके आई थी वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की, उसमें अगर ऑलरेडी रिस्ट्रक्चरिंग ले चुकी है एमएसएमई, तो क्या इस बार ले सकती है? तो उसका आंसर है नहीं, वो रिस्ट्रक्चरिंग नहीं ले सकती है। बट अगर पिछले बार रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम में उसको मोरेटोरियम दिया गया था, मान लीजिए 6 महीने का, तो अभी इस बार उसको 1.5 साल तक का और रूम है कि 1.5 साल तक का और वो मोरेटोरियम डिमांड कर सकती है, लेकिन अब उसकी लोन रिस्ट्रक्चर नहीं होगी। अब इसको आप ऐसे समझिए कि रिस्ट्रक्चरिंग और मोरेटोरियम दोनों डिफरेंट चीजें। रिस्ट्रक्चरिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, मोरेटोरियम उसी का एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए मेरा एक प्रोजेक्ट था, मान लीजिए मैं एक रोड बनाने जा रहा था और लॉकडाउन की वजह से ये बिल्कुल डिले हो गया, उसमें कॉस्ट ओवररन हो गया, मतलब जो हमने गिट्टी बालू गिराई थी वो भी बेकार हो गई। तब मुझे नई गिट्टी बालू खरीदने होंगे, तो उसके लिए हमें एडिशनल पैसा चाहिए होगा। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट? आपको रिस्ट्रक्चरिंग की जो प्रपोजल थी उसमें बैंक क्या करेगी, बोलेगी ठीक है आपको और एडिशनल पैसा चाहिए, ये लीजिए एडिशनल पैसा। आप बोलोगे भैया मुझे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लग रहा है, इसमें इतना हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? तो बोला ठीक है 1% का इंटरेस्ट कंसेशन लो। ठीक है, उसके बाद बोला कि अभी हम कैसे आपको चुका पाएंगे, मुझे कुछ मॉरेटोरियम दे दीजिए। बोला ठीक है आप 6 महीने की मॉरेटोरियम ले लीजिए। तो इस रिस्ट्रक्चरिंग का पैकेज में आपको एक नया फंडिंग भी मिला, प्लस आपकी इंटरेस्ट रेट भी कम हुई, प्लस आपको मॉरेटोरियम भी मिला। इसमें यह केस भी हो सकता था, आप बोलते अब तक जितना इंटरेस्ट चार्ज किया है उसको कार्व आउट करके एक नया लोन बना दीजिए और उस लोन को हम अगले 24 महीने में पे कर देंगे। तो ये भी रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग में बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसका एक पार्ट है मोरेटोरियम। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जो पहले बार रिस्ट्रक्चरिंग ले चुके हैं, अगर उनकी मोरेटोरियम 2 साल तक की नहीं मिली थी, मतलब मान लीजिए 1.5 साल की मिली या 1 साल की मिली, तो उसके पास रूम है। इस बार के जो रिस्ट्रक्चरिंग का गाइडलाइन आया है कि उसमें आप सिर्फ मॉरेटोरियम ले सकते हैं, आपकी रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ नहीं होगी। मॉरेटोरियम आप कितनी ले सकते हैं? तो अप टू 2 ईयर्स। मान लीजिए पहले 1.5 साल का लिया था तो अभी 6 महीने का मिलेगा। पहले आपने 22 महीने का ले रखा है तो अभी 2 महीने का मिलेगा मैक्सिमम। और इस बार मान लीजिए पहले आपने 2 महीने का ले रखा था तो इस बार मैक्सिमम आपको 22 महीने का मिलेगा। अब ये जरूरी नहीं कि आपको 22 महीने का मिलेगा, ये आप एलिजिबल हैं। अब कितना आपको मिलेगा ये तो बैंक डिसाइड करेगी। कट ऑफ डेट क्या है एप्लीकेशन की? तो 30 सितंबर 2021। और इसको इंप्लीमेंट कब तक कर सकते हैं? 90 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अगर आपको आज अगर अप्लाई किए हैं तो अभी से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर ये इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। अब एक बहुत ही अच्छा सवाल कि इस बार जो एमएसएमई होंगे वो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाएंगे तो क्या उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन देना मैंडेटरी है? हाँ मैंडेटरी है। एप्लीकेशन के टाइम में मे बी मैंडेटरी ना हो, बट इंप्लीमेंट करने से पहले तो आपको पक्का उद्यम का रजिस्ट्रेशन देना ही होगा। अब एक क्वेश्चन है, क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? अब अगर आप जीएसटी के अंडर फॉल करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आप एग्जम्प्ट हैं या फिर उस थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं आते हैं,
आपकी से मान लीजिए सेल से 20 लाख रुपए की, आप क्या करोगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके? तो वहां पे आपका जीएसटी एग्जम्प्ट माना जाता है, उस केस में आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। अब दोस्तों, जो पर्सनल लोन की कैटेगरी में आते हैं या फिर जो छोटे छोटे बिजनेस है जिन्होंने टर्म लोन ले रखा है, मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपने एक छोटा सा कोई ई रिक्शा खरीदना था, उसके लिए लोन ले रखा था, या किसी ने ट्रक खरीदने के लिए लोन ले रखा है, या फिर कोई जो आपका एलसीवी होता है जैसे लाइट कमर्शियल व्हीकल, ओला उबर में गाड़ी चलाने के लिए लोन ले रखा है, ठीक है, या फिर आपके पर्सनल कैटेगरी के जो लोन है जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद आपका हाउसिंग लोन, उसके बाद कार लोन, एजुकेशन लोन वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको अगर पिछले साल आपकी ईएमआई रिशिड्यूल की थी और मोरेटोरियम दिया था, तो इस बार भी आपको मोरेटोरियम दिया जा सकता है, बट वो अप टू 2 ईयर्स ही होगा, जैसा आपको एमएसएमई के केस में था। तो इसका मतलब है वो सारे लोन एप्लीकेबल हैं जो पर्सनल लोन की कैटेगरी में आते हैं, और बिजनेस लोन, स्मॉल बिजनेस लोन है, और एमएसएमई अप टू 25 करोड़, मतलब टोटल एक्सपोजर 25 करोड़ होनी चाहिए। अब एक चीज, इसमें क्या कंडीशन है, तो जो आपका अकाउंट है वो 31 मार्च को स्टैंडर्ड होना चाहिए, 31 मार्च 2021 को। अब आप पूछेंगे कि 31 मार्च 2021 को तो ठीक है, लेकिन 30 अप्रैल को एनपीए हो गया था। तो अगर आपका रिजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट हो जाता है, जो रिस्ट्रक्चरिंग का पैकेज है, या फिर आप जो भी आप अप्लाई करेंगे रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, वो अगर इंप्लीमेंट हो जाती है तो आपका अकाउंट अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगर नहीं होती है तो जो स्टेटस मेंटेन है वही स्टेटस रहेगी। अब आप बोलेंगे कि अगर एमएसएमई का सीसी लिमिट था और पिछले साल रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, उनका जो इंटरेस्ट पोर्शन था वो एफआईटीएल, एक नया टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो क्या उनको रिस्ट्रक्चरिंग मिलेगी? मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर पहले रिस्ट्रक्चरिंग मिल चुकी है तो इस बार रिस्ट्रक्चरिंग नहीं मिलेगी। हाँ, इस बार क्या कर सकते हैं, उनका जो वर्किंग कैपिटल है ना, उसका रीअसेसमेंट कर सकती है बैंक, मतलब कि ठीक है इतने वर्किंग कैपिटल में इनका काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और बढ़ा दो। या फिर बहुत सारी चीज होती है, जैसे आपको जो आपकी ओडी अकाउंट होती है उसमें जो आपकी लोन का अमाउंट कैलकुलेट होता है, जिसे ड्रॉइंग पावर बोलते हैं, वो आपका कैलकुलेट करने के लिए नॉर्म्स रिलैक्स कर सकती है बैंक। तो ये सारी चीजें कर सकती है, बट रिस्ट्रक्चरिंग आपको फिर से नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थी जो वैलिड क्वेश्चंस थे आपको रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड। अब आप बैंक में कैसे जाके आप अप्लाई करेंगे? तो आप बैंक में पूरी अपनी बैलेंस शीट, या फिर अगर आप पर्सनल लोन सेगमेंट में हैं तो मैं 2 भागों में बांट देता हूं। अगर आप एमएसएमई है, आपकी बिजनेस है, और अगर आपने पर्सनल सेगमेंट के लोन ले रखे हैं, तो अगर बिजनेस है तो बिजनेस की जीएसटी की रिटर्न, उसके बाद इनकम टैक्स का जो आईटीआर फाइल किया है वो, प्लस ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज लेके, प्लस आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है कि ठीक है मेरी 3 महीने के बाद रिपेमेंट शुरू हो जाएगी, तो उसका प्रूफ जो आप बोल रहे हैं बैंक के पास, उसके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होनी चाहिए। तो या ऐसी मार्केट कंडीशन प्रिवेल होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई ई रिक्शा चलाता है, तो जैसे ही लॉकडाउन टूट जाएगी उसकी ई रिक्शा फिर से चलनी शुरू हो जाएगी, तो उसकी इनकम जनरेशन शुरू हो जाएगी, तो वो बोलेगा मैं 2 महीने के बाद अपना जो है मेरी इनकम ठीक हो जाएगी। तो सही बात है, उसकी इनकम ठीक हो जाएगी लॉकडाउन टूटने के बाद। तो इस तरीके से आप जो बोल रहे हैं उसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए। ये लेके आप बैंक के पास अप्लाई करेंगे तो बैंक उस पर विचार करेगी। अगर आप पर्सनल लोन सेगमेंट के हैं तो आप दिखाइए कि मेरी सैलरी इतनी कम हो गई है, या फिर मेरी जॉब चली गई है, फिर मैं ट्रैक कर रहा हूं यहाँ पे मेरी जॉब लग रही है, या फिर मैंने जॉब छोड़ दी है, अब आप नया बिजनेस कर रहे हैं, तो उस नए बिजनेस से इनकम कब तक जनरेट होने लगेगा। तो आप पूरी अगर बात बताएंगे बैंक को, तो बैंक आपको हेल्प करेगी आपको आगे मोरेटोरियम देने में, या फिर आपका रिस्ट्रक्चरिंग प्लान इंप्लीमेंट करने में। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या इसको ऑनलाइन कर सकते हैं? बहुत सारी बैंक देखिए ऑनलाइन इसको देती है एप्लीकेशन करने के लिए, बट कुछ बैंक जो है वो मैनुअली ही प्रेफर करती है। तो आप जो भी मोड बैंक आपको दे रही है उस मोड में जाके आप उससे अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद आप बैंक के पीछे थोड़ा सा मतलब मेहनत कीजिए और अपना रिस्ट्रक्चरिंग करवा लीजिए। रिस्ट्रक्चरिंग करवाने के बाद अप टू 2 ईयर्स का मोरेटोरियम ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी कि वो जो 6 महीने का ब्लैंकेट मोरेटोरियम दिया था 2020 में, क्या इस 2 साल में वो 6 महीने इंक्लूड है? नहीं, उस 2 साल में ये 6 महीने इंक्लूड नहीं है। वो 6 महीने तो गवर्नमेंट ने आपको दिए थे, वो तो अलग चीज होगी। पिछली बार की रिस्ट्रक्चरिंग प्लान जो आई थी उसमें अगर आपने मोरेटोरियम लिया है तो वो वाली मोरेटोरियम की पीरियड लेस होगी ये 2 साल में। तो आई होप कि दोस्तों अभी
आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मोरेटोरियम या फिर लोन अकाउंट एनपीए ना हो, इसको लेकर अभी तक ना तो कोई डिसीजन आया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का, ना ही गवर्नमेंट का। ये जब आएगी मैं आपको बता दूंगा, और वैसे भी इसके आने के चांसेस कम लग रहे हैं। बट डेली बेसिस पे इस पे कोई न्यूज आती नहीं, तो मैं डेली बेसिस पे इस वीडियो बना नहीं सकता। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं रीतीश राज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।